अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो है वो हम मैट्रिक क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 9 के बाद जो है वो 9 की मैथमेटिक्स के बाद मैट्रिक का ही नंबर आना था, तो मैट्रिक का नंबर आ चुका है। और अब हम जो है वो इस वक्त जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अलजेब्रिक सेंटेंसेस विच इज़ चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर बुक। वेलकम बैक। चलिए जी, अब हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से। तो पहली बात जो आपके जहन में आई होगी वो कुछ इस तरह से है कि आपने सोचा होगा यार चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 तो सर ने कराया नहीं, चैप्टर 6 से क्यों स्टार्ट किया। तो बच्चों, आप लोग जो है वो जब क्लास 9 में थे तो आपने 1 से 5 तक पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। तो चैप्टर नंबर 6 हमने इस वजह से स्टार्ट किया है कि 1 से 5 तक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9 में, तो वो उसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स होगी वहाँ इंशाल्लाह मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूँ जो आपको गाइड करता रहूँगा इंशाल्लाह। और इसी चैनल पे आप रहिएगा बिगिन दैन पे, और हमारी सारी वीडियोस आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और मेरा नाम शाहिद सफ़ी है, ठीक है। तो मैं आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स जो है वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इंशाल्लाह इस चैनल पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 से 5 तक आप 9 की प्लेलिस्ट में देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और 6 में भी हम कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अभी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। चैप्टर नंबर 6 आपको पता है कि आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, सही है। ऑब्जेक्टिव बेस के लिए ज़रूरी है कि हमें थ्योरी पढ़ना चाहिए, और थ्योरी अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, सही है। तो ये थ्योरी हमें छोड़नी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, MCQs बेस्ड है। तो थ्योरी में देखो जो चीज़ें मेरे जहन में आई मैंने अभी यहाँ पे लिख दी हैं, ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें समझ लेंगे तो इंशाल्लाह 6.1 से 6.8 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो चलो, पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिफरेंस क्या है इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, राइट। तो इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों का डिफरेंस, इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि हमारे पास अगर फर्स्ट करो ये लिखा हुआ है 2x, ठीक है। 2x अगर लिखा हुआ है तो 2x का मतलब क्या है, ये क्या चीज है, ये है कोफिशिएंट, और ये क्या है वेरिएबल। कोफिशिएंट और वेरिएबल और कांस्टेंट्स इन सब से मिलके बनती है एक्सप्रेशन, सही है। तो अगर फर्स्ट करो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूं 2x + y, तो अब ये बन गई एक्सप्रेशन, सही है ना भाई। ये कांस्टेंट, ये कोफिशिएंट, ये वेरिएबल, और ये भी अनदर वेरिएबल। अगर मैं चाहूँ तो इधर कांस्टेंट भी लिख सकता हूँ +5, ठीक है। अब ये क्या बन गई, ये एक एक्सप्रेशन बन गई। आपने क्या किया, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को, मतलब सॉरी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में देखो, अभी यहां तक क्या है, ये है एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, ये रही, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट। अगर फर्ज करो मैं इसको यूं लिख देता, ये क्या है, दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को यूं लिख देता 2x + y = 5। अब इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ये सिर्फ एक्सप्रेशन थी, और ये क्या है, ये है इक्वालिटी के साथ है। एक्सप्रेशन है लेकिन बीच में इक्वालिटी भी आ रही है। अब जब इक्वालिटी आ रही है तो देखो, इक्वेशन के शुरू के लफ्ज अगर आप देखें इक्वालिटी से मिलते जुलते हैं, सही। तो आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा कि एक्सप्रेशन जिसमें किसी चीज़ का इजहार किया जाए, जैसे अक्सर हम इजहार नहीं करते कि भाई मुझे आपसे मोहब्बत है ना, तो ये एक्सप्रेशन है हमारे, है ना, कि हम किसी चीज़ से बोलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अपनी माँ को बोलें कि अम्मी मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मीन्स हम अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है कि देखो भाई, अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो मैथमेटिकल वे में कैसे करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या है, इक्वालिटी साइन जो है इनको डिफरेंशिएट करती है, ठीक है जी। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में ये फर्क हो गया। फिर दूसरा आप देखो, टाइप्स ऑफ इक्वेशन मैंने लिखी है। तो इक्वेशन की टाइप्स बहुत सारी हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड और आपके लिए जो यूजफुल है मैं सिर्फ वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर या इस चैप्टर में हमारे पास आएगी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशन में, टाइप्स ऑफ इक्वेशन सबसे पहले हम ले लेते हैं लीनियर। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, सिंगल, सही है। मिसाल के तौर पर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ ax +
3 विच इज इक्वल टू 0, या 3 नहीं लिखता, चलो मैं ax प्लस बी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें देखो ज़रा x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, सही है, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। इसमें शर्त ये है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 के बराबर हुआ तो मैं तो नहीं कहूँगा इसको लीनियर इक्वेशन, तो मेरा ख्याल आप भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसमें a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर देखो, अच्छा इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, या चलो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। ये कैसी लीनियर इक्वेशन है, इसमें x की पावर आप देखिए 1 है, राइट, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। फिर लीनियर के बाद सेकंड जो है हम आपको बताते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये इसकी दूसरी टाइप है। नंबर 1 क्या हो गई, लीनियर, नंबर 2 हो गई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। इसमें शर्त क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो ये इक्वेशन जो है वो लीनियर बन जाएगी, इसको कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं कहेगा। ठीक है, तो इसमें शर्त ये थी, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये कांस्टेंट बन जाएगा कि कांस्टेंट की वैल्यू ये है, राइट, ये b इज इक्वल टू 0। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि अगर फर्ज करो a 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म हो गया, ये कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट 0 हो गया, अगर तो ये ख़त्म हो जाएगा तो बाकी इक्वेशन रह जाएगी लीनियर। सही है, तो ये शर्त है इसमें कि प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरी इक्वेशन जो है, अच्छा और एक चीज़ का इसमें और ख्याल रखना है, हाईएस्ट पावर ज़रूर देखेंगे आप। जैसे आपने देखा यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या थी, 1, यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की क्या होगी एक्सप्रेशन में, वो 2 होनी चाहिए, राइट। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरी है इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन। सही, यहाँ पर क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d विच इज इक्वल टू 0। इसमें भी शर्त यही है, a इज नॉट इक्वल टू 0। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे, हाईएस्ट पावर देखेंगे एक्सप्रेशन में 3 होनी चाहिए। अच्छा अब आप बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कैसी इक्वेशन है, एक्स क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे सर बाकी चीज़ें तो है ही नहीं इसमें, ये सब चीज़ें हैं। मैंने शर्त क्या बताई कि कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 0 नहीं होना चाहिए। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो फिर कोई भी इसको क्यूबिक नहीं कहेगा। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 है, इसका मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन है। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, अगर फर्स्ट करो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए, अगर पहला कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो सही है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक सब चलता रहेगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गई। फिर नेक्स्ट यहाँ बता देता हूँ आपको मैं, क्यूबिक, लीनियर हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। फिर है पॉलिनोमियल, नंबर 3, 4 पॉलिनोमियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, इसको आप इस तरह से लिखिए, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इज इक्वल टू 0 भी लिख देता हूँ, प्लस an x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 0। कैसी इक्वेशन है पॉलिनोमियल इक्वेशन, जिसमें कोफिशिएंट भी चेंज होते जा रहे हैं, a1 a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, और पावर ना देखो रेज होती जा रही है। जैसे यहाँ पर x की पावर 0 थी, एनीथिंग पावर 0 इज 1। सही, ये बात आप याद रखिएगा, किसी चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ x मौजूद है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, x की पावर 0 है इधर, सही है, जो कि 1 के बराबर है। फिर इसमें x की पावर 1 है, कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 पावर होती है, राइट। इसी तरह 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गई। पांचवी इक्वेशन जो हमें नज़र आएगी वो है रैशनल इक्वेशन। रैशनल इक्वेशन का जैसे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि हम p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। इसी तरह दो पॉलिनोमियल अगर रेशो की शक्ल में नजर आ रही हैं आपको, तो ऐसी इक्वेशन क्या है, रैशनल इक्वेशन। मतलब दो डिफरेंट पॉलिनोमियल हैं, एक को मैं कह देता हूँ p1x और एक को कह देता हूँ p2x। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है,
इज इक्वल टू 0 मिसाल के तौर पर, या 0 नहीं लिखी है, इसको मैं नॉट इक्वल टू 0 कर देता हूँ, वरना ये चीज़ हो जाके 0 हो जाएगी। सही है। तो अगर दो पॉलिनोमियल इक्वेशन है और दो पॉलिनोमियल इक्वेशन को आप क्या करें, रेशो की शक्ल में अगर इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, तो ऐसी इक्वेशन रैशनल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रैशनल इक्वेशन क्या हो गई, अगर दो पॉलिनोमियल्स रेशो की शक्ल में है तो रैशनल इक्वेशन है। सबसे लास्ट वो है रेडिकल इक्वेशन, रेडिकल वाली रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन देखो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल जो है वो किसी अंडर रूट में, किसी क्यूब रूट में इस तरह से आ जाए। मिसाल के तौर पर आज अगर मैं लिखूं 2x + 5 इज इक्वल टू 3, तो कैसी इक्वेशन है ये, रेडिकल इक्वेशन है। अंडर रूट में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, या मिसाल के तौर पर मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ x + y इज इक्वल टू 13। सही, ऐसी इक्वेशन जो है रेडिकल इक्वेशन कहलाती है, इसमें कोई ना कोई रेडिकल मौजूद हो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो है वो अभी जो खास चीज़ें बताई वो मैं एक दफ़ा और रिव्यू कर देता हूँ। इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन बता दिया, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन के बारे में जिसमें कोफिशिएंट जो है वो मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। फिर इसी तरह से मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। इसी तरह क्यूबिक बताई इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है। इसी तरह पॉलिनोमियल बताई मैंने आपको जिसमें पावर आहिस्ता आहिस्ता रेज होती जाती है। मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है कि सारी इक्वेशन उसी से जनरेट हो रही होती है। सही है ना, मतलब यहाँ तक अगर रोक देंगे तो कांस्टेंट है, यहाँ तक रोक देंगे तो लीनियर है, यहाँ तक रोक देंगे तो क्वाड्रेटिक है, इसी तरह आगे बढ़ते जाइए। सही है ना। तो रैशनल इक्वेशन क्या है आपके पास, अगर दो पॉलिनोमियल रेशो की शक्ल में हो तो रैशनल इक्वेशन है। ठीक है जी। फिर जो है वो मैंने आपको बताया रेडिकल इक्वेशन कैसी होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर मौजूद हो। सही है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो है वो ये दो चीज़ें तो सीख चुके, इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन भी हमने सीख ली और टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी सीख ली। टाइप्स ऑफ इक्वेशन मैं बता रहा था आपको 5-6 उसकी टाइप्स हो गई हैं, काफ़ी लेंदी जो है वो वीडियो हमारी हो गई है। तो बाकी दो चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सब्र तहम्मुल रखिए, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिएगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात हो रही है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।